पवन वर्मा जाने माने राजनयिक भी रह चुके हैं, आप इस फिगर को थोड़ा अपने विश्लेषण में भी जोड़ सकते हैं। पर ये घुसपैठिए इतनी बड़ी चिंता का विषय है, और आप तो क्योंकि विदेश मंत्रालय में अहम पदों पर रहे, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये आंकड़ा, क्या आंकड़ा बताया जा रहा है? शरणार्थियों का आंकड़ा और घुसपैठियों का आंकड़ा अलग अलग होता है ना पवन वर्मा जी? बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। मुझे तो थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप आज इस मुद्दे को डिबेट कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के कुछ हफ्तों पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया, उस पर आपको अचरज क्यों है? देखिए संदीप जी, जब कोई और मुद्दा ना हो, जब आपके पास शासन प्रशासन पे कुछ कहने के लिए बात ना हो, जब आप जुमलों के आधार पर सरकार में रहें 30 साल से, नीतीश जी तो 20 साल से हैं अलग अलग पार्टियों के समर्थन से, आज बिहार 30 साल के बाद वही है जहाँ 30 साल पहले था, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, जहाँ सबसे कम नौकरियाँ हैं, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम है, जो सबसे पिछड़ा है। आपके पास कोई विषय नहीं। जब मैं सुनता हूँ आपके यहाँ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि शिक्षा के विभाग में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सच्चाई से ये लोग कितना भटक गए। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ स्कूल नहीं। स्वास्थ्य की आप हालत देख लीजिए, तो कोई ऐसी उपलब्धि है ही नहीं जिसके लिए ये एक्चुअली सत्य बोल सके। जुमले अलग हैं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने कहा हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नीतीश कुमार जी कह रहे 1 करोड़ लोग को नौकरी देंगे। जब उनसे कहिए कि साहब बताइए कौन सी नौकरी कह रही है 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे अगले 2 साल में, 1 लाख करोड़ का प्रावधान तो फिर कोई जवाब आता नहीं है। नहीं सर, अभी तो सरकार कह रही है 3.5 करोड़ को देंगे 2 साल में, तो 1 लाख करोड़ का इंतजाम कर दिया। वो इंटर्नशिप मिलने वाली थी पिछले साल 1 करोड़ लोगों को, अगले 5 साल में मिली है कुल एक साल में 9,453 लोगों को। हर साल 20 लाख को देनी थी इंटर्नशिप, मिली कितनों को? 9,453। संदीप जी, तो संदीप जी मेरा कहना यही है कि कहने को बहुत कुछ था, तो आप कह ही सकते हैं। जब कहने पे आते, अब हम तो सुन करके ये कह रहे हैं कि अपनी तो ये हालत है कि हम कुछ नहीं कहते, पर हम ये जरूर कहते हैं जबकि कोई मुद्दा ना हो तो घुसपैठियां उठाइए। अच्छा, घुसपैठियों को हटाना चाहिए, भारत में उनका होना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 11 साल से तो आप सरकार में है, केंद्र में, और पिछले 7 साल से आपकी सरकार है, 8 साल से बिहार में। डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन नहीं है ये। तो आप घुसपैठियों को हमारे दर्शक आइडेंटिफाई भी नहीं कर सके। पवन जी, दौलत साहब हैं, ये राजस्थान वासी हैं, कह रहे हैं क्या भारत में घुसपैठियों का होना हमारी सरहद की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? सवाल तो हमारी फिर सरहद पर हम कर क्या रहे हैं? एग्जैक्टली, हमारे पास बहुत से यंत्र है, बहुत सी नीतियां हैं जो कि हम लागू कर सकते थे घुसपैठियों को रोकने के लिए। केंद्र में आप, प्रदेश में आप रोक नहीं सके, आप आंकड़े दे नहीं सके, तो आखिर में जो पहले ब्रह्मशास्त्र होता था कि घुसपैठियों से आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कीजिए। चुनाव आ रहा है, हर पार्टी को सूट करता है, आरजेडी को भी सूट करता है, बीजेपी को भी सूट करता है। हाँ सर, रागिनी नायक, पर एक बात से क्या डिनाई किया जा सकता है रागिनी नायक, भाई ये घुसपैठिए, और वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दे दिया केसी त्यागी साहब ने कि भाई 71 के युद्ध के बाद बहुत सारे शरणार्थी आए, वो ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के नाम पर आपने दबादब उनके राशन कार्ड बनाए, उनको पहचान दी और यहीं बसा दिया। क्या 60-65 साल जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, क्या वो सिर्फ घुसपैठियों के वोट से सत्ता में रह गई? हमें तो हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर खान पान वाले व्यक्ति ने वोट किया।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी समावेशी पार्टी है। और मैं तो आज सीधा सीधा ये जानना चाहती हूँ कि हर बार चुनाव से पहले एक बवाल खड़ा करना, एक हवा बनाना, ये कहना कि पाकिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लामबंद हो जाओ और जो विरोधी है उनके खिलाफ वोट करो। कि अगर यहाँ बिहार में ये कहा था ना अमित शाह जी ने कि बिहार में अगर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पटाखे जो हैं वो पाकिस्तान में फूटेंगे। चोगा नया हो सकता है, ट्राइड एंड टेस्टेड धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता का फॉर्मूला वही है। अभी आज मुझे किसी ने एक पहेली भेजी, उसमें लिखा था कि घाट घाट पर कपड़े बदले, कोस कोस पर वाणी, जुमले लंबे लंबे फेंके, सांप्रदायिकता फैलाई ये प्राणी, बूझो तो जानी। अब वो आपके दर्शक बूझ लेंगे। नहीं, आप सांप्रदायिकता नहीं कर रहे, ये सवाल तो आप पर भी उतना ही लागू होता है कि आपको वही, आपने मुसलमानों का एक वोट बैंक, ये छद्म धर्मनिरपेक्षवाद करते आए हैं, मुसलमानों की आवाज बनने की जो कोशिश करते हैं आप। संदीप जी देखिए, 2014 में भी आपको याद होगा बहुत इसकी निंदा हुई थी। इंटरनेशनल प्रेस ने भी लिखा था वन ऑफ द मोस्ट विशियस हेट स्पीच बाय प्राइम मिनिस्टर, जब मोदी जी ने कहा कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं और कांग्रेस पार्टी सारी संपत्ति देश की घुसपैठियों को बांट देगी। एसआईआर शुरू होने से पहले भी घुसपैठियों का बवाल आरएसएस ने, भाजपा ने ये झूठ और प्रपंच फैलाया। 65 लाख लोगों के नाम निकल कर आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कान उमेटे तब चुनाव आयोग ने लिस्ट दी। एक व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है, एक रोहिंग्या नहीं है, एक घुसपैठिया नहीं है। आपको याद होगा एक बार सुभाष चंद्र बोस फाइल्स का बवाल खड़ा कर दिया था कि वो फाइल बाहर निकलेंगी तो ये खुलासा हो जाएगा, वो खुलासा हो जाएगा। कुछ भी नहीं आया, खोड़ा पहाड़ और निकली चिड़िया। आप इस बात को डिनाई करती हैं कि असम में डेमोग्राफी, वहां की तासीर ही बदल गई है पिछले 30, 40, 50 सालों में। एक लाइन में और जोड़ दूं, देखिए अगर देश में इतने घुसपैठिए आ गए हैं कि यहाँ सारी नौकरियां घुसपैठिए लेकर जा रहे हैं, देश का भविष्य घुसपैठिए तैयार कर रहे हैं, देश की डेमोग्राफी घुसपैठियों ने बदल दी, तो अमित शाह पर तो धिक्कार है, मोदी जी और उनकी सरकार पे धिक्कार है कि वो ना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ना रिपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ चुनावी मुद्दा जरूर बना रहे हैं। चुनावी मुद्दा तो बन गया है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।